शीला दी। उस उसने कुछ मेरे नकारात्मक असर को तोड़ा। शीला दी के बारे में आगे बढ़ रहे। शीला जी ने आखिरकार एक सरल सच्चाई जानी। जब आप यकीन करते हैं कि आप आदत की अपनी आदत काटना चाह सकते हैं, तो आपको अपने विश्वास के निरूपण मिलेगा। तो आपको अपने विश्वास का निरूपण मिलेगा। ठीक है। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए संविधान ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता उन्होंने बोला कि मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का व्यक्ति रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ, मानसिकता में ऐसे व्यक्ति का चित्र रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ, जिसे पति के रूप में आकर्षित करती हूँ। वह प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार, निष्ठावान है। ये उसने बोल दिया। उससे मुझे उसे मुझसे प्रेम उसे उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। सही बात है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करता हूँ। सही बात है। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। उन्होंने देखो, मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण, दयालु। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर। वह वह भी मुझे यही तोहफे देता है। यह साझा है। मैं देती हूँ और चाहती हूँ। देती हूँ और चाहती हूँ। देवी ज्ञान देवी ज्ञान जानता है कि पुरुष खाना है और मेरे आपसे करना की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता। देवी ज्ञान जानता है देवी ज्ञान दैवी दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है और वह मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता है। और अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। जब अब हम दोनों को करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लीजिए। सही बात है। मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले से कर रही हूँ, जो जानता है कि इस आग्रह को पूरा कैसे करना है। मैं आदर्श जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ। सही है। मैं आदर्श जवाब के धन्यवाद पिताजी उन्होंने बोल दिया, धन्यवाद देती हूँ। उसने इन तरीकों से हर दिन प्रार्थना की। सुबह से ही रात में सोते सोते समय उसने इन विश्वास के साथ इन सच्चाई की सकारात्मक उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाई की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में बार बार दोहराने से वह उस समतुल्य तक पहुंच जाएगी जहाँ वो चाहती है। उसने हर दिन शीला दी ने हर दिन सुबह शाम उठते इसकी प्रार्थना की और उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाई की सकारात्मक घोषणा की कि वह मस्तिष्क में बार बार दोहराने से उस मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वो चाहती है। उन्होंने खुद से यकीन किया कि अगर वो बार बार इसे दोहराएगी तो वो उस समतुल्य तक पहुंच जाएगी जहां उसका मस्तिष्क जो चाहता है। उसकी प्रार्थना का जवाब। कई महीने गुजर गए। शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी गई। कई महीने के इंतजार। लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचने लगी, कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है। वो खुद से सवाल पूछ रही है, डामाडोल हो रही है, शंका कर रही है और गुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। जैसे मैं खुद को याद दिला रहा हूँ, भाई वो काम हो रहा है, वो तो अचूक नियम है ना। वो काम तो हो रहा है। इस इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, काम हो रहा है। उस जो आपने उसे काम दे दिया, छोड़ दो उससे। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी संदेश आदेश मिला तो उससे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा एहसास हुआ।
जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिला तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता का गहरा आभास हुआ शीला को। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। उसके बाद शीला को डिवोर्स हो गया, मिलती भी नहीं, परंतु शंका हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तुम अपनी बुद्धिमत्ता पे वो कर रही है सर, ऐसा तो हो नहीं सकता। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परीक्षा करने के लिए आया। नौकरी के पहले दिन मेडिकल कंपनी में प्रशासक के रूप में काम मिला। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परीक्षा करने के लिए आया। जिन जिस दिन शीला ने इस पद के इंटरव्यू दिया था, उसी दिन वह मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए थे। जिस दिन शीला ने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था, उस दिन वह एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए थे। ठीक है। जिस पल वे अंदर आए, वे जान गई कि यही वो पुरुष है जिसके लिए प्रार्थना कर रही है। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। एक महीने के भीतर ही शीला के सामने डॉक्टर ने सीधा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। ये डॉक्टर निष्क्रिय डब्बू किस्म के नहीं थे। ये डॉक्टर निष्क्रिय डब्बू किस्म के नहीं थे। वे सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। देखो कितनी बेहतरीन बात है। शीला भी डेटिंग करती रही, उत्सवों में जाती रही, लोगों से मिलती रही, पर उसे उसे लग रहा था यार, वो जिन भी लोगों से मिलती थी उसे ऐसा लगता था कि यार मेरे टाइप के लोग नहीं है। जिसकी मैंने मांग की थी अवचेतन मन से, असीमित बुद्धिमत्ता से, वो मेरे टाइप के, ये मेरे उस टाइप के तो है नहीं। बीच बीच में उन्हें शंका हुई। शंका बोला उनके दिमाग में, यार मैंने तो उसे काम सौंप दिया ना, और वो असीमित बुद्धिमत्ता अपने तरीके से काम करती है। असीमित बुद्धिमत्ता अपने तरीके से काम करती है। पुराने चक्र को तोड़ने में समय लगता है। तो ठीक है फिर। तो तो क्या हुआ, शीला जी को ना कोर्ट से आखिरी आदेश आया, जिसके बाद उन्होंने गहरी शांति और स्वतंत्रता महसूस की। उसके बाद उन्होंने नई कंपनी में एज मेडिकल प्रशासक के रूप में काम किया। अगले दिन एक डॉक्टर उनके सामने परिचय करने के लिए आए। जिस दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो डॉक्टर उस दिन मेडिकल कंपनी में भाग लेने के लिए शहर से बाहर। शीला जी को देखते ही समझ गई कि ये वही बंदा है जिसकी मुझे तलाश थी। डॉक्टर को भी ऐसा अंदेशा हो गया। एक महीने के भीतर डॉक्टर ने शीला जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों के साथ वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। वह और दब्बू और निष्क्रिय किस्म का नहीं था। वह आत्मविश्वासी था और निर्णायक। अपने क्षेत्र में बहुत वह वह अपने क्षेत्र में बहुत सम्मानित थे। वो कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वह गहरे अध्यात्म व्यक्ति थे। ठीक है।
शीला को जीरा जी को अपना आदर्श जीवन साथी मिला, क्योंकि उसने उसकी प्रार्थना की थी और उन्होंने मानसिक रूप से वह मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वह संतृप्त बिंदु तक नहीं पहुंच गए। उन्होंने मानसिक रूप से उसका तब तक दावा किया जब तक कि वह उसके संतृप्त बिंदु तक नहीं पहुंच गए। माता क्या हुआ, गेट लगा दो मम्मी, है ना। हाँ मैं ऊपर ही जाऊंगा, ऊपर ऊपर ही पढ़ूंगा। नहीं, दूसरे शब्दों में वो मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गए तथा उसका हिस्सा बन गया। दूसरे रूप से उन्होंने वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचार से ऐसे जुड़ गए, ऐसे तथा वह विचार उनका हिस्सा बन गया। क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए? तलाक नित्यांत व्यक्तिगत सवाल है, सही बात है, पर्सनल। इसका कोई आम जवाब तो नहीं है जो सब पर सही बैठता है। तो व्यक्तिगत सवाल है और इसका कोई आम जवाब तो नहीं है, नहीं बैठ सकता जो सब पर बैठता है। जाहिर है कुछ मामले में शादी, कुछ मामले में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए। जाहिर है कुछ मामले में शादी नहीं होनी चाहिए। दूसरे मामले में इसकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा करना चाहिए। के लिए कैसे जरूरी है। तो बचपन से भी मम्मी गेट गेट कर दो प्लीज। ठीक है। इससे जब मैं पहले वाला थोड़ा इसकी तरह से दोबारा पढ़ लेते हैं। तलाक एक नितांत व्यक्तिगत सवाल है ना। इसका कोई आम जवाब नहीं हो सकता, है ना। ऐसा तो नहीं ले ले मत लो। इसका जवाब तो जिस प्रकार की आप स्थिति में हो, जो आपकी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है।
जाहिर है कुछ मामले में शादी ही नहीं होनी चाहिए, कुछ मामले में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए, तलाक तो दूसरी चीज़ है, शादी ही मत नहीं होनी चाहिए। दूसरे मामले में तलाक की समस्या का समाधान नहीं है। दूसरे मामले में तलाक समस्या का समाधान नहीं है, तलाक समस्या का समाधान नहीं है। त- तलाक एक व्यक्ति के लिए सही है, दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है। जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वह झूठी जिंदगी जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वो झूठी जिंदगी जी रहे हैं। और एक व्यक्ति के लिए सही होता है, एक व्यक्ति के लिए गलत हो सकता है। कई विवाहित लोगों से ज्यादा सच्चा कई विवाहित लोग जिंदगी जी रहे हैं। कई विवाहित लोग वह झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कई विवाहित लोग ज्यादा सच्चा और बेहतर हो सकता है। विवाहित लोग ज्यादा सच्चा और बेहतर होता है, इस मतलब जिस व्यक्ति को तलाक दिया जा रहा है वह झूठी जिंदगी जी रहे हैं। कई विवाहित लोग ज्यादा सच्चा और बेहतर होता है। ठीक है, कई विवाहित लोग कोई सच्चा और बेहतर। अब जो मैं पढ़ूंगा ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस से पढ़ूंगा। अभी अनपढ़ बनूंगा तो मैं वर्ड की गलत नहीं करूंगा। उदाहरण के लिए मुझसे मिलने नहीं मुझसे मिलने उदाहरण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने परामर्श लिया। उसका पति उसे मारता पीटता था और नशे की लत के लिए उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला को बचपन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थायी होती है और तलाक अनैतिक। मैंने उसे बताया कि सच्चा विवाह दो दिलों का मेल होता है। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक होते हैं तो आदर्श विवाह है। प्रेम करना, दिल का पवित्र करना। डॉक्टर साहब के पास एक महिला आई। डॉक्टर साहब को उसने अपनी कंडीशन बताई कि उस महिला का पति उसे डेली उस महिला का पति उसका डेली शारीरिक रूप से उसे नुकसान पहुंचाता था तथा उसे मारता पीटता था। और वो नशे की लत के कारण उसके पैसे चुरा लेता था। उस महिला के बचपन में दिमाग में डाल दिया गया था बचपन से कि विवाह पवित्र और स्थायी है और तलाक अनैतिक है। डॉक्टर साहब ने बताया, विवाह दो दिलों का मेल है ना। है ना, दो दिलों का मेल होता है और दो दिलों में सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक साथ होते हैं। अगर दो दिल सामंजस्य, प्रेम और ईमानदारी से एक साथ होते हैं तो वे आदर्श विवाह है। प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म। ये बात है। मेरी बात सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए। वह अपने मन से जानती थी कि ऐसा कोई दैवीय नियम नहीं जो उसे मजबूर करता है कि वह धौंस में रहे और डांट खाती रहे और पिटती रहे। इसलिए, क्योंकि किसी ने एक बार उससे कहा था, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। डॉक्टर साहब की बात सुनने के बाद वह जान गई उसे क्या करना चाहिए। वह मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवीय नियम नहीं जो ये कहे कि आप किसी की धौंस में रहे, वो किसी की डांट खाती रहे, वो किसी की मार खाती रहे। क्योंकि केवल इसलिए तो किसी ने एक बार बोल दिया था कि आप दोनों पति पत्नी हो। अगर आप असमंजस में हो क्या करना है तो मार्गदर्शन मांगे। जान लें कि हर सवाल हमेशा कोई ना कोई जवाब होता है। अगर जिन व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन के लिए चलाना है, नहीं चलाना, क्या करना है इसको लेकर असमंजस है तो वो मार्गदर्शन मांगे। जवाब आपको जरूर मिलेगा। मम्मी देखो, था ना, अगर आप असमंजस में हो क्या करना चाहिए तो मार्गदर्शन मांगो। आपको जरूर इसका फल मिलेगा। हर सवाल का जवाब होता है और वह आपको मिलेगा। आप आत्मा की खामोशी आपको आत्मा आत्मा की खामोशी में जवाब मिलेगा। उस पर अमल करो और ये आपकी हमेशा शांति में बोलती है। ठीक है। तलाक का तलाक का फैसला। मैंने एक बार एक युवा दंपत्ति से बात की। तो शादी के कुछ महीने बाद ही तलाक ले रहे थे।
डॉक्टर साहब बता रहे हैं, टॉपिक का नाम है, जो इसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस, तलाक तक पहुंचना। डॉक्टर साहब ने एक युवा दंपत्ति से बात की, जो शादी के चक्कर में बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को लगातार डर सताता रहता था कि उसकी पत्नी छोड़कर चली जाएगी। उसे आत्महत्या की आशंका थी। यह मानता था कि उसकी पत्नी युवक को हमेशा डर युवक डॉक्टर साहब एक दंपत्ति से मिले, जो शादी के कुछ समय बाद ही तलाक ले रहे थे। युवक को हमेशा डर सताता रहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। उसे आत्महत्या की आशंका थी। वह मानता था कि उसकी पत्नी उसके प्रति वफादार नहीं है, और इस तरीके के विचार उसके मस्तिष्क तथा उसके चेतन मन में बुरी तरह हावी हो गए। उसके चेतन मन पर बुरी तरह हावी हो गए। उसका मानसिक नजरिया अलगाव और शंका का था। उसका मानसिक नजरिया अलगाव और शंका का था। महिला उसके प्रति उदासी महसूस करने लगी, लेकिन यह उस पुरुष की भावना का ही परिणाम था। महिला उसके प्रति उदासी महसूस करने लगी, परंतु यह उसके जो विचार थे, ये उसके विचार साकार हो रहे थे। अलगाव का माहौल पति के अचेतन मन से संचालित हो रहा था। तो पहले पढ़ लिया मैंने, पहले समझ गए। जो अलगाव का माहौल था, वो पति के अचेतन मन से संचालित हो रहा था। इसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति के कर्म उत्पन्न कर दिए। इसने उसके पीछे के मानसिक पैटर्न के अनुरूप स्थिति या कर्म उत्पन्न कर दिए। यह क्रिया या प्रतिक्रिया के कारण यह क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम था। यह क्रिया और प्रतिक्रिया कारण और परिणाम और का नियम था। विचार क्रिया है, जिस जिस पर अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई। उसने तलाक का आवेदन दे दिया। वही हुआ जिससे पति का व्रत है और एक लाख।
तलाक मन में शुरू होता है। तलाक मन में शुरू होता है। तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है। कानूनी कार्रवाई बाद में होती है। सही बात है। तलाक तो सबसे पहले मन में शुरू होता है। क्या मैं सिंपल सी बात बोलूँ, आपके मन के विचारों का परिणाम ही तलाक है। आपका जो मन है उसके विचारों का परिणाम ही तलाक है। आपका मन क्रिया करता है और ये विचार को साकार कर देता है। ये युवा पति पत्नी द्वेष, डर, हिंसा, स्ट्रेस से भरी थी। ये ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है, ये युवा पति पत्नी डर, द्वेष, शोर से भरे हुए, शोर और क्रोध से भरे हुए थे। इस तरह का नजरिया पूरे अस्तित्व को कमजोर करता है, थका देता है और परस्त कर देता है। इस तरह का नजरिया, ये सारे जो इमोशन है ये नेगेटिव इमोशन है। तो इस तरह का नजरिया होता है ना, जो पूरे अस्तित्व को कमजोर कर देता है, थका देता है, परस्त कर देता है। उन्होंने यह जान उन्होंने ये जाना कि नफरत अलग करती है, प्रेम मिलाता है। उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है, प्रेम मिलाता है। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे अपने मस्तिष्क के साथ क्या कर रहे हैं। मस्तिष्क कोई भी मानसिक परिवर्तन नहीं होता था। अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और परेशानी में दुख को आमंत्रित कर रहे थे। वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे, परेशानी में दुख को आमंत्रित कर रहे थे। मेरे सिद्धांत पर यह दंपत्ति साथ रहने लगे और प्रार्थना शिक्षा का उपयोग करने लगे। सही अरे वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना जताने लगे। एक दूसरे के प्रति सामंजस्य से शांति और प्रेम का करते थे। हर रात को बारी बारी से भोजन करते थे। उनकी सबकी कोशिश तरफ से मन को लगता, मन को लाभकारी समझे थे। धर्म की तरह उनका केवल एक जीवन अर्जन सही से है बदलता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। चिड़चिड़ी पत्नी। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ी होती है क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसकी प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है। चिड़चिड़ी पत्नी। कई बार पत्नी इसलिए चिड़चिड़ी होती है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उसके प्रेम और स्नेह की नैसर्गिक इच्छा इस तरह व्यक्त होती है जिससे उसका पति उससे और दूर भागने लगता है। उसकी पत्नी अपनी पत्नी पर ध्यान दे और उसकी सराहना करे, उसके क्या ही अच्छे गुणों या बातों की प्रशंसा करे और उसे ऊपर उठाए। अपनी पत्नी पर ध्यान दे, उसकी सराहना करे, उसके क्या ही अच्छे गुणों की बातें करे तथा उन्हें ऊपर उठाए। चिड़चिड़ापन का एक और प्रकार जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है। चिड़चिड़ापन का एक खास प्रकार अपने जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है, कि मेरे कंट्रोल में चले। यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर होता है। इससे जीवन साथी आपके निकट और नफरत से पूरी तरह कट जाएगा। पति पत्नी पति पत्नी को ध्यान रखना होगा कि वह आक्रामक नहीं बने, न ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोष या गलतियों की तलाश में जुटे रहें। पति पत्नी को यह ध्यान रखना होगा कि वे एक दूसरे के प्रति आक्रामक ना बने और न ही एक दूसरे के छोटे मोटे दोष और मनमुटाव की तलाश और छोटे मोटे दोषों की तलाश में जुटे रहें। दोनों को ही जीवन साथी के संवेदनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों को ही जीवन साथी के सृजनात्मक और अद्भुत गुणों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। चिराग मन पति। चिराग चिराग विचार जन्म पति। विचार जम चिराग पत्नी कैसे करते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी से किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विशेष मानसिकता अपना लेता है तो इसका मनोवैज्ञानिक रूप से व्यभिचार कर रहे हैं। अगर कोई पति अगर वो अपनी पत्नी की किसी बात
यह काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी के किसी विचार या उसके काम पर या उसके किसी काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विपरीत मानसिकता अपना लेता है, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से व्यभिचार कर रही है। या विपरीत मानसिकता अपना लेता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यभिचार कर रहा है। एडल्ट्री एडल्ट्री का अर्थ है आइडल आइडल लोटेड। इसका मतलब है नकारात्मक और विध्वंसक चीजों को ध्यान देना। एडल्ट्री का अर्थ है आइडोलेट्री, जिसका मतलब है नकारात्मक और विध्वंसक चीजों पर ध्यान देना। सही बात है। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति दोषपूर्ण या सतनापूर्ण होता है तो वह व्यवसाय करता है। जब कोई व्यक्ति खामोशी से अपनी पत्नी के प्रति दोषपूर्ण या कठोरतापूर्ण होता है तो वह व्यवसाय करता है। वह अपनी शादी कस्टमर के प्रति वफादार नहीं है। सही बात है। जिन्होंने उसने जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने, सम्मान करने का वादा किया, जिसने उसने जिंदगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था, वह कुछ तो पक्का किसी और देश के कोशिश करके अपनी किसी पसंद से निकल सकता है। फुटपाथ पर या दोस्तों से अपनी किसी टिप्पणियों को निकल सकता है, अपने रिश्ते को दबा सकता है और पर्दा करने वाला दयालु स्वास्थ्य शिष्ट बन सकता है। वह मतभेदों को कुशलता से मोड़ सकता है। शारीरिक और मानसिक कोशिश करके विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है। जब वह अपने अचेतन मन में शांति, सामंजस्य और प्रेम का विचार रखेगा, जब वह अपने अचेतन में शांति, सामंजस्य, प्रेम का विचार रखेगा, तो वह पाएगा उसको उसके न सिर्फ पत्नी बल्कि जीवन में बाकी सभी बहुत अच्छा और मधुर संबंध होते हैं। जब वह अपने मन में प्रेम और सामंजस्य का विचार रखेगा, तो वह पाएगा कि जीवन में न सिर्फ उसकी पत्नी और बाकी सभी के साथ संबंध मधुरपूर्ण होते हैं। सद्भावना अवस्था अपना ले और अंत अंत आपको शांति और सद्भावना मिल जाएगी। सद्भावना अवस्था अपना ले, अंत अंत आपको शांति और सद्भावना मिल जाएगी। बहुत बड़ी गलती। पड़ोसी और रिश्तेदार से अपनी वैवाहिक समस्या और मुद्दे के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है। ये बहुत बड़ी गलती है। एक पत्नी अपनी पड़ोसी को कहती है, जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, बहुत ज्यादा पीता है और उन्हें अपमान करता रहता है। आपका जो भी कहता है, एक पत्नी एक सबसे बड़ी गलती है या बहुत बड़ी गलती पड़ोसी और रिश्तेदार के साथ अपनी वैवाहिक समस्या या मुश्किलों के बारे में बात करना। मानने एक पत्नी अपने पड़ोसी से कहती है, जॉन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, नशा करता है और उनका अपमान करता है। तब भी क्या रहता है। यहाँ पत्नी अपने पति को सख्ती निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है। यही नहीं, उसके पति की कन्या गिनाते समय दरअसल वह अपने भीतर आस्था को समझने का मौका दे रही है। वो कहीं तो नहीं गिना रही, वह इस रास्ते को पक्का कर रही है, इस रास्ते पे जिस बात की वो कल्पना कर रही है। ये सारी बातें कौन सोच रहा है, महसूस कर रहा है, वह खुद। और जैसा आप सोचते हैं, जिस करते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। सही बात है। रिश्तेदार आमतौर पर आपको गलत सलाह देते हैं। यह आमतौर पर पक्षपातपूर्ण और पूर्वग्रहग्रस्त होती हैं। ये बातें पक्ष पक्षपातपूर्ण और पूर्वग्रहग्रस्त होती हैं, क्योंकि यह निष्पक्षता नहीं रहती। आपको मिलने वाली सलाह का अगर आपको स्वयं नियम की अवहेलना अगर आपको मिलने वाली सलाह अगर स्वयं नियम की अवहेलना कर रही है, तो ब्रह्मांड का नियम है, वह ना तो अच्छी है ना ही सुगंध है। यह आलोचना जरूरी है। दो इंसान का स्वभाव में टकराव, दर्द और समय के पलों में बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते। कि दो इंसान स्वभाव में टकराव, दर्द और तनाव के पलों के बिना एक छत के नीचे नहीं रह सकते।
अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों के सामने कभी न करें। अपने विवाह के दुखद पहलू का प्रदर्शन अपने मित्रों से कभी न करें। अपनी लड़ाई में अपने तक सीमित रखें। लड़ाई अपने जीवन साथी की आलोचना या निंदा कर रखें, ये भी बात ठीक है। अपने जीवन साथी को बदल करने या बनाने की कोशिश नहीं करें। पति पत्नी को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बन जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। उन्हें बदलने की कोशिश, उनका अपमान करना और यह बताना है कि वे खुद महत्वपूर्ण नहीं है। उन्हें बदलने की कोशिश पति पत्नी को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साथी हूबहू उनकी तरह बदलेंगे। उनका बदलने की कोशिश में यह बताना, उनका अपमान करना है और यह बताना है कि वह खुद महत्वपूर्ण नहीं है। ये कोशिश हमेशा मूर्खतापूर्ण होती है और कई बार वैवाहिक जीवन को तबाह कर देती है। ये कोशिश हमेशा मूर्खतापूर्ण होती है और कई बार वैवाहिक जीवन को पूरी तरह तबाह कर देती है। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है। यह विरोध और द्वेष की भावना जगाती है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक संबंध के लिए घातक साबित होता है। ये विरोध और द्वेष की भावना जगाती है, जो वैवाहिक जीवन के लिए घातक साबित होता है। जाहिर है आपसी तालमेल की जरूरत होती है। हम 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 में से कोई भी आदर्श नहीं है, और ना ही जीवन साथी के बारे में, और ना ही है जीवन साथी के बारे में भी सच है। हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और ना ही जीवन साथी के बारे में सच है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के भीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र का व्यवहार का अध्ययन करें, तो आप इतनी कमियां मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आपकी जिंदगी भर व्यस्त हो जाएंगी। अगर आप अपने दिमाग में शांति से देखें और उनका चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर इतनी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने में आपको जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। अगर आप सोचते हैं मैं अपने मनचाहे सांचे में ढालूंगा, अगर आप सोचते हैं मैं होगा तो नहीं, तो आप समस्या को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मैं होकर अपने मनचाहे सांचे में ढाल लूंगा, तो आप तलाक तो आप तो आप तलाक को आमंत्रित कर रहे हैं और तलाक की ओर बढ़ रहे हैं। आप सुखद की तलाश कर रहे हैं। आपको कठोर तरीके से सीखना होगा। अगर बदलना है तो खुद को बदलो। आप कठोर तरीके से सीखना होगा। अगर बदलना है तो खुद को बदलो। इन कदमों द्वारा इन कदमों द्वारा प्रार्थना करके एक साथ रहें। पहला कदम, छोटी मोटी निराशा से होने वाली फिर से अगले दिन तक नहीं रहने। सही बात है। रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दें। सही बात है। सुबह जिस सैयादे में दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीकों से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य, प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों को पूरी पूरी दुनिया की तरफ प्रेरित करें। पहली बात तो की छोटी मोटी चिढ़ वाली बातों को उसी दिन खत्म कर दें। सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दें। अगली सुबह जगह तो यह दावा करें कि असीमित बुद्धिमत्ता आपको सभी तरीके से मार्गदर्शन दे रही है। शांति, सामंजस्य, प्रेम के विचार अपने जीवन साथी, अपने परिवार और पूरी दुनिया की तरफ प्रेरित करें। दूसरा कदम, नाश्ते के समय भगवान को याद करें। स्वादिष्ट भोजन और समृद्धि और सभी नियमताओं के लिए शुक्रिया अदा करें। नाश्ते के लिए भगवान को धन्यवाद दें तथा समृद्धि और नियमताओं के लिए शुक्रिया अदा करें। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या और चिंता या बहस करने वाली बातचीत न हो। यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर चिंता बहस करने वाली बातचीत न हो। यही बात डिनर पर भी लागू करें कि मतलब चिंता बहस करने वाली बातचीत न हो। यही बात डिनर पर लागू करें। अपने जीवन साथी से कहें कि मैं आपके सभी कामों में सराहना करता हूँ और दिन भर आपकी ओर प्रेम और सद्भाव से सद्भाव फैलाता हूँ। अपने जीवन साथी से कहें, मैं आपके सभी कामों की सराहना करता हूँ और दिन भर आपके प्रति प्रेम और सद्भावना फैलाता हूँ। तीसरा कदम, पति पत्नी हर बारी बारी से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने जीवन साथी को अनदेखा नहीं करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं। अपना प्रेम और सराहना जताएं।
निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भाव विचार रखें। पति-पत्नी को बारी-बारी से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने जीवनसाथी को अनदेखा नहीं करें। अपना प्रेम और सराहना जताएं, निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भाव का विचार रखें। निंदा, आलोचना और चिढ़ के बजाय सराहना और सद्भाव का विचार रखें। शांत घर सुखद वैवाहिक जीवन में आने का तरीका प्रेम। शांत घर शांत घर सुखद वैवाहिक जीवन में आने का तरीका प्रेम, सुंदरता, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी अच्छी चीजों में नींव रखना है। रहने का तरीका प्रेम, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्था और सभी चीजों में नींव रखना है। जैसे होने से पहले धार्मिक ग्रंथ सम्मान प्रसंग को पढ़ें। आप इन सच्चाई अभ्यास करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन और बेहतर होता रहेगा। निंदा, आलोचना, चिढ़ के बजाय सराहना, सद्भाव का विचार रखें। निंदा, आलोचना, चिढ़ के बजाय याद रखने वाली बात। मानसिक और आध्यात्मिक सारी जानकारी वैवाहिक क्षेत्र में पारंपरिक की वैज्ञानिक प्रयासों पर मानसिक और आध्यात्मिक का अध्ययन सारी समस्या का वैज्ञानिक तरीके से प्रयत्न करते हैं और समस्या को निकल सकते हैं। समस्या रोकने का सबसे अच्छा समाधान से क्या करें? अगर आपको ठीक होता है तो कई तरीके से कैसे करना है और अपनी सही जीवन का कर सकते हैं। समस्या रोकने का तरीका जीवन से पहले अगर आप ठीक होते हैं तो कैसे कर सकते हैं तो अपनी सही जीवन का कैसे करना है। फिर शुरू करने की जरूरत से प्रश्न करना दिल के भीतर धड़कते आज ऊपर सफाई से कर सकते हैं। फिर की ऊर्जा पर आप अपने दिल के होते हुए जीवन ऊपर तरफ ऊपर से जोड़ते हैं। विराट किसी भी जानते नहीं है लोग ऊपर के साथ सकता और जीवन को बेहतर मूल्य के जरिए से भी संसाधित तरीके में हमारे व्यक्ति को दे सकते हैं।
ये किसी के साथ कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, लेकिन मजे को जब इसके भी पाते हैं कोई बात नहीं, या योगदान दे सकते हैं। आप इन गुणों विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन का शिक्षा कर सकते हैं। इसी पसंद से आप किसी को ऊपर नहीं तो कहते हैं। आप इन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन का शिक्षा कर सकते हैं। आप इन गुणों और विशेषताओं पर विचार करके सही जीवन का साथी तैयार कर सकते हैं। जिनकी प्रशंसा आप किसी तरह से नहीं करते हैं। आप इन गुणों और विशेषताओं की विचार करके सही जीवन का शिक्षा कर सकते हैं। जिनकी प्रशंसा आप किसी तरह से नहीं करते हैं। फिर आप चाहते हैं आपके दर्जे विधान एक करोड़ या फिर आप चाहते हैं आपके दर्जे विधान को एक कर दें। आपका जीवन साथी जो आप जीवन रखना चाहते हैं उसके मानसिक संतुलन को अपनी मानसिकता मान लें। आप अपने जीवन साथी में चाहते हैं आपके मानसिक संतुलन को अपने मानसिक रूप से बनाएं, मानसिक करने बनेंगे। अगर आप जीवन में सबसे ईमानदार और प्रेम जीवन साथी आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद ईमानदार सच्चा और प्रेमपूर्ण होना होगा। अगर आप जीवन में सबसे ईमानदार और प्रेमपूर्ण जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको खुद सच्चा ईमानदार प्रेमपूर्ण होना होगा। आपकी शादी में गलतियाँ दोहराने की जरूरत नहीं है। जब आप कोशिश करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको अपने विश्वास को मजबूत ही मिलेगा। आपको शादी में गलतियाँ करने की जरूरत नहीं है। जब आप तक विश्वास करते हैं कि आपको आदर्श जीवन साथी मिल सकता है तो आपको इससे मजबूत ही मिलेगा। विश्वास करने इस चीज़ को तक नहीं है। आप आदर्श जीवन साथी को मानसिक रूप से आप आदर्श जीवन साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार कर लें। आप आदर्श जीवन साथी को मानसिक रूप से इसी समय स्वीकार कर लें। इस बात का हैरान नहीं है कि जिस जीवन साथी के लिए आप फैसला कर रहे हैं वो कैसे कैसे नहीं मिलेगा। अपने अच्छेपन की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा करें। इसके पास अपने लक्ष्य को पाने की शक्ति है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर आप कोई ना कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। आप आप हैरान नहीं है कि आपको आदर्श कि आपको अपनी प्रार्थना के अनुरूप जीवन साथी पाना कैसे मिलेगा। अपने अच्छेपन की बुद्धिमत्ता पर पूरे यकीन करें। इसके पास अपने मतलब को पाने की शक्ति है। यही शक्ति आज मतलब इसका सबसे वाली सवाल होता है ना। बस आप इसमें बाधा उत्पन्न न करें। यदि आप अपने जीवन साथी के प्रति दुर्भावना दुश्मनी गोबानी से रखते हैं तो मानसिक रूप से आप तलाक हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति पूरे दुर्भावना और दुर्भाव रखते हैं तो आप ये सब चीज़ें रखते हैं तो आप मानसिक रूप से तलाक हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उनकी गलतियों को बनाते हुए कर रहे हैं। आप मानसिक रूप से अपने मस्तिष्क में उनकी गलतियों पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने वैवाहिक सपनों पर चलें अपने वैवाहिक सपनों पर चलें। मैं जीवन भर उससे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूँ। मैं जीवन भर उसे प्रेम और सम्मान देने का वादा करता हूँ। अपने जीवन साथी के प्रति डर के विचार रखने बंद कर दें। प्रेम, शांति, सद्भाव और सदामत के विचार रखें। अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम और सद्भाव के विचार, प्रेम और वो डर, शंका और डर के विचार रखना बंद कर दें। प्रेम और सद्भाव और सदामत के विचार रखें। आपको वैवाहिक जीवन दिनों दिन सुंदर और अद्भुत हो जाए। आपका वैवाहिक जीवन दिनों दिन सुंदर और अद्भुत होता जाएगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अपने कंपनियों को पकड़ लेता है जिससे आपकी विश्वास और प्रेम का सम्मान बढ़ता है। अगर आप एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सद्भावना प्रसारित करेंगे तो आपके सम्मान कंपनियों को पकड़ लेंगे जिससे आपके बीच में प्रेम और विश्वास और सम्मान बढ़ता है। चिड़चिड़ा जीवन साथी आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। तो चिड़चिड़ा जीवन साथी है वो आमतौर पर ध्यान और सम्मान चाहता है। जब प्रेम और स्नेह का विचार होता है जब प्रेम और स्नेह का विचार है तो चाहिए अच्छे गुण की तारीफ करेंगे और उसे ऊपर चिड़चिड़ा जीवन साथी प्रेम और सम्मान प्रेम धन और सम्मान चाहता है। इस प्रेम और स्नेह का भूखा होता है।
उसकी चॉइस अच्छी गुना की तारीफ करें, उनके पैरों से ऊपर उठें, उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो उसकी सराहना करता है, उसे दिखाएं कि आप उससे प्रेम करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब शब्द, कर्म, शब्द या मन में कोई प्रेम विरोधी या दायर दरार विरोधी काम नहीं करते। प्रेम वही करता है जो प्रेम देखना होता है। जो जीवन साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जब शब्द, कर्म या मन में दयार या विरोधी काम नहीं करते। प्रेम वही करता है जो प्रेम में होता है। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा सलाह लें। वैवाहिक समस्याओं में हमेशा सलाह लें। आप जांच निकलवाने से पहले कारपेंटर के पास नहीं जाते। इस तरह आपको वैवाहिक समस्याओं के बारे में रिश्तेदार, दोस्तों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको सलाह की जरूरत है तो किसी परफेक्ट सलाहकार के पास जाएं। किसी किसी भी अपनी पति या पत्नी से बदल कर दोबारा जुड़ने की कोशिश नहीं करें। जब प्रेम हमेशा मोक्ष तक पहुंचते हैं, जब सामने वाले का गर्व लाने से मन खत्म कर देता है। यही नहीं, इसके देश की भावना उत्पन्न कर देते हैं, जो वैवाहिक जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। अपने दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश अपने दूसरा संस्करण बनाने की कोशिश करते हैं। एक साथ प्रार्थना करें, एक साथ एक साथ बने रहने के लिए वैज्ञानिक प्रार्थना। सभी समस्या से याद होती है, वैज्ञानिक प्रार्थना सभी समस्या से याद होती है। मानसिक रूप से अपनी पत्नी वही तस्वीर बनाए जैसी उसकी होनी चाहिए। मानसिक रूप से खुश, सुखी, स्वस्थ होंगे। अपने पति को इस तरह देखें जैसे जैसे उसे होना चाहिए। सतत शक्तिशाली प्रेम तब तक रहना है, दया लेना है। उनकी कुछ तस्वीर देखते रहेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन सर्वोत्तम और सुख, परिवार और शांति का बदल जाए।